दोस्तों, वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि कितनी खर्चीली शादियां हमारे आसपास हो रही हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी शर्म के कारण इन शादियों को करवाने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा हैं। समाज में रहने के लिए, दिखाने के लिए, अपने वर्चस्व को ऊंचा रखने के लिए उन्हें भी ये करना पड़ता है। बड़ी-बड़ी आशा आकांक्षाओं के साथ नवयुवक और नवयुवतियां दाम्पत्य जीवन के सूत्र में बंधते हैं। बड़ी-बड़ी रस्में अदा होती हैं। विवाह के रूप में बड़ा समारोह मनाया जाता है। गाजे बाजे, रोशनी, दावतें, लेन देन, बारात, जुलूस, शराब आदि के साथ दो प्राणी विवाह सूत्र में बंधते हैं। परस्पर ये नए आकर्षण से प्रारंभिक दिनों तक दोनों का जीवन बड़ा सुखद दिखता है, लेकिन एक स्थिति आने तक या ये स्थिति अधिक दिनों तक नहीं टिकी रहती और दाम्पत्य जीवन में अशांति दिखने लगती है। इन्हीं में से एक है आदर्श विवाह, जहाँ शांति है, संपन्नता है, मंत्र हैं, यज्ञ है और ध्वनि है ओम भूर्भुवः स्वः की। जीवन लक्ष्य की लंबी मंजिल को तय करने के लिए पति पत्नी का अनन्य संयोग यात्रा को सहज और सुगम बना देता है। नारी शक्ति है तो पुरुष पौरुष। बिना पौरुष के शक्ति व्यर्थ ही धरी रह जाती है, तो बिना शक्ति के पौरुष भी किसी काम का नहीं, वो अपंग है। शक्ति और पौरुष का समान प्रवाह, संयोग, एकता नव सृजन के लिए, नव निर्माण के लिए आवश्यक है। इनकी परस्पर असंगति, असमानता ही अवरोध, हानि, अवनति का कारण बन जाती है। शांति के साथ करना, किसी के सामने पत्नी को अपमानित नहीं करूँगा। पत्नी के असमर्थ हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर कमी नहीं। प्रसन्नतापूर्वक सदगृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। मतभेद भुलाकर सेवा साधना करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान नहीं करूंगी। प्रतिफल की आशा किए बिना हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। जो पति के पूज्य और श्रद्धा का पात्र है, उन्हें सेवा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी, ऐसा विश्वास दिलाती हूँ। आदर्श विवाह का संबंध ऐसे विवाह से है जहां पति पत्नी एक दूसरे के लिए पारस्परिक निष्ठा, विश्वास को रखते हों। विवाह से पहले का जीवन कैसा ही रहा हो, बाद का जीवन एकनिष्ठ होकर जीना बहुत जरूरी है। पति भूलकर भी विवाह के पूर्व किसी अन्य स्त्री से रहे रागात्मक संबंधों का जिक्र पत्नी से ना करे और ना ही पत्नी को इसके लिए विवश करे। अति भावुकता के शिकार होकर लाड़ में पति पत्नी अपने विश्वास या निष्ठा को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अपने विवाह के पूर्व की ऐसी बातें एक दूसरे से अक्सर कह देते हैं। ये भावुकता 95% दंपतियों के बीच संदेह का अंकुर उपजा देती है, जो जरा सी हवा पाकर भड़क उठने वाली राख में दबी चिंगारी की तरह
थोड़ा सा सहारा पाते ही पनपकर उनके विश्वास को तोड़ देती है। पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग करने के पीछे यही अर्थ है कि उसके दूर रहने में ही हित है। दाम्पत्य जीवन की बगिया जब महकती है तो उसके सौरभ से परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व भी पुलकित प्रफुल्लित होता है। अतः दाम्पत्य की मधुरता बनी रहे, वो सफल और सार्थक हो, इसमें पति पत्नी का अपना ही सुख दुख नहीं है, सारे समाज का सुख दुख भी जुड़ा है, दो परिवारों का सुख दुख जुड़ा है। ये पति पत्नी की कामना ही नहीं, उनका दायित्व भी है कि वो दोनों परिवारों का ख्याल रखें, उनके इज्जत, उनके मान, उनके सुख का ख्याल रखें। आज के युग में स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि कुछ लोग विवाह को अनावश्यक मानते हैं। वो केवल ये सोचते हैं कि विवाह तो एक दिखावा है, शादी के समय खर्च करें, दिखावा करें, महंगे महंगे कपड़े पहने, बस वही तो विवाह है, बाद में कैसा भी जीवन रहे। ऐसी स्थिति में इस बुद्धिवाद के युग में दाम्पत्य व्यवहार को जानना और भी ज्यादा आवश्यक हो गया है। प्रतिदिनं कुशलं वरकन्यो हरिपुरी मथुरा त्रिवेणिका बदरि विष्णु बटेश्वर कौशला पति पत्नी का संबंध अटूट और अविच्छेद है। वे दंपति धन्य हैं जो एक दूसरे में हार्दिक अनुरक्ति रखते हुए जीवन आदर्श के निकट पहुंचते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म, समाज, राजनीति के संबंध में परोपकार कार्य करना महानता का द्योतक है, पर यदि उसी महानता का परिचय हमें अपने गृहस्थ जीवन में दे सकें तो ये निसंदेह हमारे उस गौरव को द्विगुणित करने वाली बात होगी। प्रेम, आत्मीयता, संवेदना जिस क्षेत्र में भी प्रयुक्त होगी वहीं सुफल सामने आएंगे, जबकि अहंकार की प्रत्येक क्षेत्र में आक्रामक प्रतिक्रिया ही होगी। अतः हमें अहंकार को नहीं, प्रेम को चुनना चाहिए। प्रेम ही परमात्मा का द्वार है, प्रेम स्वयं ही परमात्मा है। प्रेम जहाँ है वहाँ सफलता, समृद्धि, संतोष, शांति, शालीनता, सौम्यता, सुख और सौभाग्य है। लेकिन प्रेम और अहंकार को साथ साथ पालने की व्यर्थ कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। यदि अहंकार बहुत प्यारा है तो प्रेम से विदा लेनी ही होगी, और यदि प्रेम जीवन में मूल्यवान, महत्वपूर्ण प्रतीत होता है तो अहंकार को समाप्त कर देना चाहिए। दोनों में से एक को ही अपने जीवन में अपने वैवाहिक सुख के लिए अपनाया जा सकता है।